मैं खुद दलित नहीं हूँ, मैं खुद कास्ट जाति से हूँ और मैं खुद को अम्बेडकरवादी कास्ट कहता हूँ। अब जिस विवाद की आपने बात की कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें लालू यादव बैठे हुए हैं पैर पर पैर चढ़ा के और अम्बेडकर की तस्वीर रखी हुई है। अब इसको जबरदस्ती भाजपा और जदयू जो लालू के विरोधी लोग हैं जबरदस्ती एक मुद्दा बना रहे हैं। अब देखिए जबरदस्ती का तो कोई जवाब नहीं है। अब ये जो जीतन राम मांझी के दामाद हैं देवेंद्र मांझी अपने ससुर के बल पर बन गए हैं बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और तुरंत उन्होंने 2 मिनट में लालू यादव को एक लेटर भेज दिया कि मतलब आप माफी मांगे नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे उठा पटक रहे हैं। उस नोटिस में ही 1000 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, है ना। पूरी दुनिया हंस रही है कि कितना बड़ा है जीतन राम मांझी का दामाद। पुतला दहन हो रहा है सर, पोस्टर लग रहा है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे आंदोलन होते हाँ रहेगा। ठीक है। और जब तक पलटू राम नहीं माफी मांगेंगे एक दलित IAS के हत्यारे को रिहा करने के लिए, तब तक राजद वालों को भी आंदोलन करना चाहिए, महागठबंधन को भी आंदोलन करना चाहिए, वाम दलों को भी आंदोलन करना चाहिए कि पलटू राम ने एक दलित IAS के हत्यारे को क्यों रिहा किया। पटना की सड़कों पे सुबह सुबह एक पोस्टर दिखने को मिलता है जिसमें लिखा होता है कि 7 दिन होने को है, कब माफी मांगेंगे लालू प्रसाद यादव, अम्बेडकर का उन्होंने अपमान किया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, लालू यादव ने बाबा साहेब का अपमान किया है। देखिए, मैं बाबा साहब के बारे में बता दूं, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं और सिर्फ दलितों के ही नहीं सभी मानववादी लोगों के, मानवतावादी लोगों के वो नायक हैं। मैं खुद दलित नहीं हूँ, मैं खुद कास्ट जाति से हूँ और मैं खुद को अम्बेडकरवादी कास्ट कहता हूँ। तो एक बात तो ये बाबा साहब की बात है। अब जिस विवाद की आपने बात की कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें लालू यादव बैठे हुए हैं पैर पर पैर चढ़ा के और अम्बेडकर की तस्वीर रखी हुई है। अब इसको ज़बरदस्ती भाजपा और जदयू जो लालू के विरोधी लोग हैं ज़बरदस्ती एक मुद्दा बना रहे हैं। आप उस तस्वीर को देखिएगा तो उस तस्वीर को देख के ही लग जाता है कि लालू यादव की कोई मंशा नहीं है उस तस्वीर में कि अम्बेडकर की अपमान करने की। कोई एक बच्चा भी बता देगा उसको देख के। देखिए, मतलब एक कानून की भाषा में मैं बताता हूँ, कोई भी जो होता है किसी को सज़ा दी जाती है तो उसमें एक आपराधिक मंशा को देखा जाता है कि उस व्यक्ति की आपराधिक मंशा थी कि नहीं। मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी मरीज़ का ऑपरेशन कर रहा है और वो मरीज़ मर जाता है तो डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा नहीं ना चलेगा, क्योंकि उसकी मंशा हत्या की नहीं थी। ठीक है, उसने कोशिश की बचाने की लेकिन मरीज़ मर गया, उसको कैंसर था, कुछ था, वो मर गया। तो हर जगह एक मंशा दिखाया जाता है जिसको लैटिन भाषा में मेंस रिया कहते हैं, है ना। ये सारे पुलिस वालों को भी मालूम होता है, सारे वकीलों को भी, सारे न्यायमूर्तियों को भी। तो यदि इस संदर्भ में हम कहें तो लालू का कोई मेंस रिया नहीं था। आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि लालू ऐसे बैठे हुए हैं और यह तस्वीर रखी हुई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने तस्वीर पर पैर रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग ज़बरदस्ती, अब देखिए ज़बरदस्ती का तो कोई जवाब नहीं है। अब ये जो जीतन राम मांझी के दामाद हैं देवेंद्र मांझी अपने ससुर के बल पर बन गए हैं बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और तुरंत उन्होंने 2 मिनट में लालू यादव को एक लेटर भेज दिया, है ना, कि मतलब आप माफ़ी मांगे नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे उठा पटक रहे हैं। इन्होंने दलितों के लिए क्या किया है? कुछ महीने पहले जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अम्बेडकर पर बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था संसद में, आपको याद होगा। उस समय जीतन राम मांझी के मुंह में दही जम गया था, चिराग पासवान के मुंह में दही जम गया था। जो भी दलितों के रहनुमा बने होते हैं सब अपनी कुर्सी के लालच में, किसी ने तड़ीपार की आलोचना नहीं की। और ये जदयू वाले क्या दलित की बात करेंगे? पलटू राम ने तो दलित IAS के हमारे आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया, है ना। कृष्णैया साहब दलित समुदाय से आते थे, उनका खून किया आनंद मोहन ने, और पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक में संधमारी के लिए आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया। तो लालू पर ये लोग पोस्टर लगा रहे हैं 7 दिन हो गया, माफ़ी कब मांगेंगे? तो पलटू राम कब माफ़ी मांगेंगे एक दलित IAS के हत्यारे को रिहा करने के लिए? तो ये सब नहीं है। देखिए, मैं कोई राजद का प्रवक्ता नहीं हूँ लेकिन इस मामले में मुझे लालू की कहीं गलती नहीं दिखाई देती है। और ये लोग जो खुद भाजपाई लोग हैं, जो जनेऊ जिहाद करते हैं, जिनका बस चले तो बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कर दे, वो लोग जो आज दलितों के लिए छाती पीट रहे हैं या अम्बेडकर साहब के लिए छाती पीट रहे हैं, ये पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। पुतला दहन हो रहा है सर, पोस्टर लग रहा है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे आंदोलन होते हाँ रहेगा। ठीक है। और जब तक पलटू राम नहीं माफ़ी मांगेंगे एक दलित IAS के हत्यारे को रिहा करने के लिए, तब तक राजद वालों को भी आंदोलन करना चाहिए, महागठबंधन को भी आंदोलन करना चाहिए, वाम दलों को भी आंदोलन करना चाहिए कि पलटू राम ने एक दलित IAS के हत्यारे को क्यों रिहा किया, है ना। तो आंदोलन तो कोई कर सकता है। देखिए, बात समझिए, 5 महीने बाद बिहार में चुनाव है।
सब लोग की नज़र वोट बैंक पर है। ये लोग और इस बार महागठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। सी वोटर सर्वे में तेजस्वी आगे चल रहे हैं, पलटू राम तीसरे चौथे नंबर पर हैं। तो ये लोग किसी न किसी तरीके से महागठबंधन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ऐसा ही है, दलितों से इतना ही प्रेम है, तो पलटू राम इस्तीफा देके किसी दलित को मुख्यमंत्री बना दें। जी, मुद्दों से यानी भटकाया जा रहा है, तिल का तार बनाया जा रहा है। जी, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, राई का पर्वत बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती घेराबंदी हो रही है। जबकि खुद ये लोग जो हैं भाजपा जदयू वाले, खुद ये लोग अंबेडकर की विचारधारा के सबसे बड़े मतलब विरोधी है। अंबेडकर को तो हिंदू धर्म से इतनी एलर्जी थी कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, है ना। दीक्षा भूमि नागपुर में, जरा अंबेडकर को जाके पढ़ लीजिए। और ये लोग हिंदू धर्म की दलाली करते हैं, भाजपाई लोग, ये लोग क्या अंबेडकर की बात करेंगे। लेकिन आगे क्या होगा सर? जीतनराम मांझी के दामाद ने जो नोटिस जारी किया है 15 दिनों में जवाब देने, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब गीदड़ भभकी है। उस नोटिस में ही 1000 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, है ना। पूरी दुनिया हंस रही है कि कितना बड़ा जाहिल है जीतनराम मांझी का दामाद, है ना। 5वां क्लास का स्कूली बच्चा जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करता है, वो जीतनराम मांझी का जाहिल दामाद कर रहा है। पूरी दुनिया हंस रही है। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला है। मन में एक सवाल है कि अगर 15 दिन में लालू यादव जवाब नहीं देते तो क्या उन पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कुछ दर्ज नहीं, होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ ये सब गिदड़ भभकी है ना। गिदड़ भभकी है और कुछ नहीं है ना। ये मेरा कहना है, ये बिल्कुल गिदड़ भभकी वाली बात है। मैं खुद SC/ST सेल का SP रह चुका हूँ CID में। ऐसा कोई प्रावधान SC/ST एक्ट में नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। लालू यादव को लेकर लगातार जो है भाजपा JDU एक्शन में है, लगातार कह रही है कि जब तक लालू यादव माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक बिहार में आंदोलन जो है जारी रहेगा। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।